औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम फर्स्ट से बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम 4 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आइए एमसीक्यूज़ डिस्कशन का सिलसिला बढ़ाते हैं। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कंसर्न एज द फाइनल मेन हेल्प क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म? होमोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स, ये चारों ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सबसे आखिर में जो इस्तेमाल किया जाता है, हम पेज नंबर 81 की जानिब अगर बढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो जेनेटिक्स है। तो इट इज़ द फाइनल टूल टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई। अगला है क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप टुगेदर। पेज 81 पर ही दोबारा चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक स्केच बना हुआ है। इस स्केच से बेटा हम इस बात को समझते हैं। ये देखिए, स्पीशीज से मिलकर जेनस, फिर फैमिला, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, फिर किंगडम। तो ये आपके पास सवाल में क्या पूछा गया था? सवाल में पूछा गया कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर क्लासिफाइड एज, तो ऑर्डर से मिलकर क्या बनता है? क्लास बनती है। तो आपने इसका आंसर भी क्या लगा दिया? सर क्लास इसका आंसर है। कैरेक्टरिस्टिकली वायरसेस आर, वायरसेस नॉन सेलुलर है। ये बात पेज 87 पर मेंशन हुई हुई। अगर हम रीड करते हैं इसको तो यहाँ से बेटा हमें नजर आता है वायरसेस आर नॉन सेलुलर पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वायरस आर डिटरमाइंड बाय। बेटे जो इनमें प्रोटीन मौजूद होता है जो इनके कोट और एनवलप बनाता है, पेज नंबर 86 पर ये बात हमारे पास, ओके सॉरी 87 पर ये बात बेटा हमारे पास मेंशन हुई हुई है। द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वायरस आर डिटरमाइंड बाय दोज ऑफ द प्रोटीन दैट मेक अप देयर कोट एंड एनवेलप्स। थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेता है पेपर में, लेकिन सवाल वो जरूर पूछता है बेटा इनसे। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद लाइटिक साइकिल? लाइटिक साइकिल में डेथ भी होती है, वायरस वायलेंट भी होता है और बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस नहीं करता। लाइजोजेनिक में एक फेज बनता है, लाइटिक में फेज नहीं बनता। तो पेज 91 पर जाकर जब आप रीड करते हैं तो वहाँ पर आपको लाइजोजेनिक साइकिल में एक फेज बनने का जिक्र किया जा रहा होता है कि इसमें आपके पास एक फेज बनेगा जो T4 रिजेंबल कर रहा होता है, लेकिन लाइटिक में नहीं बनता। तो ये सब इसका जवाब बन गया लाइटिक। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास मीजल एंड मम्स इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। अब पेज नंबर 93 से 2 एमसीक्यूज पूछे गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज हो गया आपके लिए जिसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं द पैरामाइक्सोवायरस इंक्लूड दैट कॉज मीजल एंड मम्स इन ह्यूमन। अब आपके लिए पूरा पेज इंपॉर्टेंट हो गया पढ़ना, चूंकि 1 या 2 सवाल जिस तरफ से आ जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट एरिया होता है हमारे लिए। नेक्स्ट की तरफ बेटा बढ़ते हैं तो हमारे पास सवाल है थिंग्स नॉट एसोसिएटेड विद एड्स। सर एड्स होता है बेसिकली रेट्रोवायरस से, यहाँ आर्बो वायरस लिखा हुआ है। दोबारा ले जाऊँ अगर मैं आपको इसी पेज पर, तो यहाँ पर आप देखते हैं एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय HIV दैट इज अ रेट्रोवायरस। अक्सर प्रॉब्लम पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, D स्टैंड्स फॉर। तो D बच्चे क्या समझते हैं? डिजीज होता है एड्स में, लेकिन D क्या है? सर D डिजीज नहीं है, डेफिशिएंसी है। अगला सवाल, हेपेटाइटिस टाइप विच पास थ्रू ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर हेपेटाइटिस C में ऐसा होता है कि ट्रांसफर होता है। ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, passes through blood transfusion from mother to child during pregnancy and by sexual contact। तो हेपेटाइटिस C is the right answer to the question। Last MCQ बेटा, previously living organisms were class divided into plants and animal kingdom mainly due to। जब हम पेज नंबर 83 पर पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सर हमने क्लोरोफिल की वजह से नहीं बल्कि सेल वॉल की वजह से क्लासिफाई किया था, चूंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं या पीचर प्लांट्स हैं या पैरासाइट्स बनते हैं प्लांट्स। चैप्टर 12 में आप पढ़ते हैं। कुछ बच्चे इसमें A और C में कंफ्यूज रहते हैं, तो पेज नंबर 83 की वो लाइन्स मैं आपको बता देता हूँ जो आप रीड करके अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसको ये पता लगता है कि हमने सेल वॉल की वजह से इसको क्लासिफाई किया था। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 के MCQs भी सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के MCQs को सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।